गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 11 का अकाउंट का लेसन नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार सीखेंगे। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में व्यवहार है आर्थिक है या बिन आर्थिक है वो सीखा, व्यवहार को पहचानना सीखा, मतलब व्यवहार उधार है या नकद इसको कैसे पहचानते हैं वो सीखा। अब इस चैप्टर का नया टॉपिक खातों के प्रकार, आज हम वो सीखेंगे। खातों के मुख्य 2 प्रकार हैं, जिसमें व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते में फिर से 2 प्रकार आते हैं, माल मिलकत का खाता और उपज खर्च का खाता। आप ये जो खाते देख रहे हो, 3 मुख्य खाते देख रहे हो, व्यक्तिगत खाता, माल मिलकत खाता और उपज खाता, उपज खर्च खाता। इन तीनों के नियम हैं। अगर आपको इन खातों में किसका समावेश होता है वो समझ में आ गया तो आप इन 3 खातों के जो नियम है वो लागू करना भी आपको आ जाएगा। उस नियम को लागू करने के बाद आपको उधार जमा करना भी आसानी से आ जाएगा। तो हम सीखते हैं खातों के प्रकार में। पहला है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते में किस का समावेश, कौन से खातों का समावेश होता है वो सीखते हैं। व्यक्तिगत खाते में जीवंत व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति का समावेश होता है। मतलब जीवंत व्यक्ति मतलब रमेश का खाता, रीमा का खाता, कोई जीवंत व्यक्ति नाम होता व्यक्ति का, जैसे कि सुरेश का खाता, जैसे मैं हूँ कल्पना का खाता, कोई और व्यक्ति राजू का खाता, सीमा का खाता, कोई व्यक्ति का नाम होता है तो वो जीवंत व्यक्ति गिने जाते हैं, उसका समावेश व्यक्तिगत खाते में होता है। फिर संस्था होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, दवे मेडिकल स्टोर, परेश मेडिकल स्टोर, कोई स्कूल है, कोई अलग से क्लब है, कोई संस्था है, उसका समावेश भी जीवंत व्यक्ति मीन्स के व्यक्तिगत खाते में होता है। ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति का समावेश भी व्यक्तिगत खाते में होता है, बराबर। मतलब व्यक्तिगत खाते में जीवंत व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति का समावेश होता है। इसके 2 अलग अलग प्रकार नहीं है। व्यक्तिगत खाते में जीवंत व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति आते हैं। कृत्रिम व्यक्ति कौन से हो सकते हैं? एकाकी व्यापार मीन्स के एक व्यक्ति द्वारा जो धंधा शुरू किया जाता है वो, साझेदारी पेढ़ी पार्टनरशिप, कंपनी, सहकारी मंडली, ये जितने भी है व्यक्तिगत खाते में आते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि स्वामी विवेकानंद हिंदी विद्यालय, तो कौन से खाते में आना चाहिए? व्यक्तिगत खाते में आना चाहिए, क्योंकि वो एक संस्था है। समझ में आ गया। अब हम आते हैं अव्यक्तिगत खाता या बिन व्यक्तिगत खाता। मैंने आपको पहले ही बोल दिया खातों के मुख्य 2 प्रकार है, एक तो है व्यक्तिगत खाता और दूसरा बिन व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में और कोई प्रकार नहीं है, बराबर। व्यक्तिगत खाते में किसका समावेश होता है? मैंने आपको बताया जीवंत व्यक्ति, संस्था, कृत्रिम व्यक्ति, इनका समावेश होता है। अब जीवंत व्यक्ति मैंने आपको सिखा दिया कौन कौन से होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो उसका समावेश व्यक्तिगत खाते में होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, फिर कोई मेडिकल है, कोई स्टोर है जैसे राजू किराना स्टोर, ये भी व्यक्तिगत खाते में समाविष्ट होगा, बराबर। कृत्रिम व्यक्ति भी इसी में आता है व्यक्तिगत खाते में, जिसमें एकाकी पेढ़ी, साझेदारी पेढ़ी, कंपनी, सहकारी मंडली। जैसे मैं बोलूँ धीरज संघ, वो किस में आएगा? तो वो व्यक्तिगत खाते में आएगा। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सारी किस में आएगी? व्यक्तिगत खाते में, क्योंकि वो एक कंपनी और कंपनी का समावेश व्यक्तिगत खाते में होता है। अब हम आते हैं खातों के दूसरा प्रकार, अव्यक्तिगत खाता मीन्स जिसे हम कहते हैं बिन व्यक्तिगत खाता। बिन व्यक्तिगत खाते में भी 2 प्रकार है, माल मिलकत खाता और उपज खर्च का खाता। माल मिलकत का खाते में कौन से खातों का समावेश होता है? तो पहले हम माल की बात कर लेते हैं। तो माल कौन से होते हैं? खरीद खाता, मतलब माल हम खरीदते हैं वो। बिक्री खाता, माल बेचते हैं वो। खरीद माल वापसी, मतलब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं उसका खाता। बिक्री माल वापसी, बेचा हुआ माल वापस आता है वो। आग में जल गया माल, बारिश में भीग गया माल, अन्य तरीके से गया माल। अन्य तरीके मतलब कि आग में नष्ट हो गया, बारिश से भीग गया, धर्मादा में दिया माल, विज्ञापन में दिया माल। ये सारे जो माल शब्द आते हैं
वो माल मिल्कत में ही समाविष्ट होता है। वो खाली मैं आपको बता रही हूँ कि माल कौन सा होता है, मिल्कत कौन सी होती है। माल में कौन कौन सा आता है? खरीदी, बिक्री, खरीद माल वापसी, बिक्री माल वापसी, अन्य तरीके से गया माल। अन्य तरीके से गया माल मतलब क्या होता है? आग से जल गया, बारिश में भीग गया, धर्मादा में दिया, विज्ञापन में दिया, आहरण से गया, ये सारे माल का समावेश किसमें होता है? माल मिल्कत में। अब है मिल्कत। मिल्कत में कौन कौन से समावेश होता है? तो स्थायी मिल्कत, चालू मिल्कत, अवास्तविक मिल्कत, अदृश्य मिल्कत और दृश्य मिल्कत, सभी मिल्कत का समावेश मिल्कत में होता है। अब दृश्य मिल्कत बोलते हैं तो जमीन, मकान, यंत्र, स्टॉक, जमीन, मकान, यंत्र, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब हम देख सकते हैं, पर ये हमारी कौन सी संपत्ति है? दृश्य संपत्ति। पर होती तो संपत्ति ही है। ये मतलब कि मिल्कत में आपका स्थायी संपत्ति हो, स्थायी संपत्ति तो जमीन, मकान, यंत्र, एसी, फर्नीचर, मोटर कार, कोई आपने कारखाना ले रखा है, वो सारे स्थायी संपत्ति में गिने जाते हैं, तो वो भी माल मिल्कत में आता है। फिर है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में स्टॉक, डेड स्टॉक, नकद मतलब कैश, इसका समावेश भी हम किसमें होता है? माल मिल्कत में। फिर है अवास्तविक संपत्ति या अदृश्य संपत्ति, जैसे कि ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे आपकी अदृश्य संपत्ति है, इसका समावेश भी माल मिल्कत में होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एसी का खाता तो किस में आएगा? अगर जब आप खातों का वर्गीकरण करने के लिए कहा जाएगा तो मैं बोलूँ एसी खाता, तो आपको ऐसा नहीं बोलोगे मिल्कत में आएगा, माल मिल्कत खाते में आएगा। किसमें बोलोगे? माल मिल्कत में। वो है मिल्कत, लेकिन कौन से खाते में समाविष्ट होगा? तो आपको बोलना है माल मिल्कत खाते में। अगर मैं ऐसे बोलूँ खरीद माल वापसी किस में आएगा, तो आपको ये पता है वो माल है, लेकिन कौन से खाते में आएगा, तो आपको ऐसा कहना है माल मिल्कत खाते में आएगा। ठीक है, ओके। अब बिन व्यक्तिगत खाते का दूसरा खाता है उपज खर्च खाता। उपज खर्च खाता, तो हम पहले खर्च की बात करेंगे। बोला जाता है उपज खर्च खाता, लेकिन जब हम लिखते हैं तो पहले यहाँ पे खर्च लिखते हैं। ठीक है, तो खर्च कौन कौन से होते हैं? तो वेतन खर्च, स्टेशनरी खर्च, फिर चाय पानी का खर्च, लारी भाड़ा का खर्च, मजदूरी खर्च, घिसाई, कोई नुकसान हो गया है तो वो भी इस खर्च में समाविष्ट होता है, बराबर। फिर उसका दूसरा भाग है उपज। उपज मतलब मिली आई, मतलब कोई तरह से आपको इनकम हुई है, जैसे कि मिला कमीशन, मिली दलाली, मिला बट्टा, डिविडेंड, डूबत ऋण वापसी, ये सब आपकी उपज है, मतलब आपको मिला है तो उसका समावेश किसमें होगा? उपज में, बराबर। अब जब खातों का वर्गीकरण करने का कहा जाए तो मैं अगर ऐसा बोलूँ सीमा का खाता, तो आपको वो किस में जाएगा? तो व्यक्तिगत खाते में। मैं अगर कहूँ कि विज्ञापन में दिया माल खाता, तो किस में जाएगा? तो माल मिल्कत में जाएगा, माल में नहीं, वो माल मिल्कत में जाएगा। वो खाली आपको समझाया गया कि माल कौन से होते हैं, मिल्कत कौन से होते हैं, खर्च कौन से होते हैं, उपज कौन से होते हैं। अगर ये सारे खाते जो है व्यक्तिगत खाता, माल मिल्कत खाता और उपज खर्च खाते में कौन कौन से खातों का समावेश होता है, वो अगर आपको आ गया तो आप आसानी से इसके जो नियम है, व्यक्तिगत खाते का नियम, माल मिल्कत का नियम और उपज खर्च खाते का नियम लागू कर पाओगे, और उसके आधार पे आप उधार क्या होगा, जमा क्या होगा, वो कर पाओगे। ठीक है, ओके।